भाषा के गीतों के माध्यम से भी अपने विचारों को रखा। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में पुष्पा प्रियदर्शनी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए। आपको बुलाने से पहले मैं अपने बच्चों से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से पुष्पा जी साहित्य के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और न केवल लिखती हैं और बल्कि अच्छा गाती भी हैं। एक और परिचय कि इनके पति आरएसपी कॉलेज में बीएड शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में हैं और वे हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, तो बराबर उनसे भी मिलना जुलना होता है। तो मैं फिर से एक बार पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा बड़े ही आदर और सम्मान के साथ यहाँ पाएं और अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकुंद सर। यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वजन, समस्त विभाग के प्रोफेसर, सब जितने भी विभागाध्यक्ष हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज उपस्थित हैं जिस विषय के लिए मैं सीधे अपने काव्य पाठ पर उतरूंगी, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हो गई है, समय भी बहुत चला गया है। तो शब्द कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, रचनाएं कैसे होती है, पहले दो पंक्तियां मैं रखती हूँ, सुनिएगा। शब्दें जब आबद्ध हो, शब्दें जब आबद्ध हो, करे साज श्रृंगार। शब्दें जब आबद्ध हो, करे साज श्रृंगार। भावों की प्रतिभंगिमा लेते नव आकार। भावों की प्रतिभंगिमा लेते नव आकार। और जब शब्द रूठ जाते हैं तब कैसा अनुभव होता है, ये सुनिए। एक कवि के लिए जब शब्द का रूठना होता है बहुत तकलीफदेह होता है, और उस भाव को सुनिएगा। शब्द रूठे लग रहे, शब्द रूठे लग रहे, भंडार खाली हो गया। क्या बात है। शब्द रूठे लग रहे, भंडार खाली हो गया। वक्त ने ली करवटें, संसार खाली हो गया। इस कविता की तरह ही हो जाता है। आगे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। फिर नई साहस जुड़े, फिर नई साहस जुड़े, आशान इतना है कहाँ। पग बिछे सूलों को चुनते, जान खाली हो गया। पग बिछे सूलों को चुनते, जान खाली हो गया। बहुत बढ़िया। और कुछ आप लोगों के लिए, अब आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। निराशा संभवों को नित्य असंभव भाव में भरती। सुनिएगा। निराशा संभवों को नित्य असंभव भाव में भरती। कड़ी मेहनत सफलता का सदा ही आचमन करती। कड़ी मेहनत सफलता का सदा ही आचमन करती। दबाते मौन के अंदर, चुप्पियों के अंदर के बातों को दबाना छोड़ दो। दबाते मौन के अंदर अगर तुम क्रोध को प्यारे, और क्या दबाना है, सिर्फ अंदर की जो गुस्सा, जलन, बुरी बातें, उन सबको दबाओ। तब फिर क्या होगा ये देखिएगा। दबाते मौन के अंदर अगर तुम क्रोध को प्यारे, उसी सौभाग्यशाली की निराशाएं सभी मिटती। उसी सौभाग्यशाली की निराशाएं सभी मिटती। और जब क्या होता है, असंभव को अगर कोई ठान लेकर लेना, तो देखिएगा। असंभव को करे संभव, स्वयं की शक्ति पहचाने। आप लोगों के लिए है, सुनिएगा। असंभव को करे संभव, स्वयं की शक्ति पहचाने। अटल उत्साह अभिलाषा गगन के माप को जाने।
जिया मंजिल नहीं पाने धरा की धीर का तो जो जिया मंजिल नहीं पाने। और इतनी सारी बातें हो गई तो अब एक रचना के साथ विराम लूंगी और वो बहुत ही छोटी सी रचना है, सुनिएगा। और चूंकि मातृभाषा दिवस पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं तो मैं अंग क्षेत्र से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं वहाँ से हूँ, मैं वहाँ की हूँ। तो अंगिका भाषा शायद आप लोगों के लिए कुछ नया होगा। अंगिका भाषा को सुनिएगा। अंगिका में किस प्रकार अपनी पंक्तियां हैं, मैं कुछ देशभक्ति पर अपनी पंक्तियां 2 पंक्तियां रखती हूँ, आप लोग सुनिएगा। भैया आजादी के दिवस मनई हो आज हो, रखी हो भारत के लाज हो ना। भैया आजादी के दिवस मनई हो आज हो, रखी हो भारत के लाज हो ना। करो मरो के नारा भर के, करो मरो के नारा भर के, कितना जीवन गेला तर के। करो मरो के नारा भर के, कितना जीवन गेला तर के। कितना के सिंदूरा मिट गेला, कितना सुनी कलैया भेलै। कितना के सिंदूरा मिट गेला, कितना सुनी कलैया भेलै। इहे लड़ाई में खुल कर जब वीर भगत सम लाल हो, रखी हो भारत के लाज हो ना। भैया आजादी के दिवस मनई हो आज हो, रखी हो भारत के लाज हो ना। और आगे सुनिएगा, बहुत बढ़िया। गांधी सुभाष अशफाक न जाने, गांधी सुभाष अशफाक न जाने, वल्लभ बाल तिलक दीवाने। गांधी सुभाष अशफाक न जाने, वल्लभ बाल तिलक दीवाने। कोने कोने से पुत्र रोशन खुल के रामचंद्र चंद्रशेखर दीवाने। मिटलक जान अपन तब बनले हिंद के नाज हो, रखियो भारत के लाज हो ना। भैया आजादी के दिवस मनइयो आज हो, रखियो भारत के लाज हो ना। और अंतिम बंद सुनिएगा। सन 47 अगस्त महीनमा अंग्रेज भागल अपन मकनमा। सन 47 अगस्त महीनमा अंग्रेज भागल अपन मकनमा। देके अनगिन कुर्बानी के, देके अनगिन कुर्बानी के, पहला आजादी के क्षणमा। देके अनगिन कुर्बानी के, पहला आजादी के क्षणमा। अब त भारत, अब त आजादी के बनिया तू परवाज हो। अभी मालूम है कि आप सभी आजादी के परवाज हैं, आगे अपने देश की रक्षा करना है, तो आप लोगों के लिए समर्पित है ये पंक्तियां। अब त आजादी के बनिया तू परवाज हो, रखिया भारत के लाज हो ना। भैया आजादी के दिवस मनइहा आज हो, रखिया भारत के लाज हो ना। बहुत ही धन्यवाद, आप सबों ने सुना, बहुत ही अच्छा लगा आप सबों की समझ अपनी प्रस्तुति देकर। और आज मुकुंद विकास सर को, नगर विहार संस्कृति साहित्यिक संस्थान को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि यह मौका मुझे प्राप्त हुआ। धन्यवाद।